हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है मूड। मूड जो होता है, पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, अब मैं आपको मूड पढ़ाऊंगा। मूड का जो मतलब होता है वो होता है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, किस वे में बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं और आपने कुछ बताया इमेजिन करके कि मैं ऐसा ऐसा चाह रहा हूँ, तो उसको किस वे में बताएंगे वो। आपने किसी को एडवाइस दी, वो किस वे में बताएंगे वो। जैसे टेंस से हम केवल वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में बता सकते हैं, लेकिन मूड यानी कि इंटेंशन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए हमें मूड की ज़रूरत पड़ती है। तो मूड जो होता है वो हमारा क्या शो करता है, इंटेंशन। अब ये कितने तरह के होते हैं, ये हमारे तीन तरह के होते हैं। मूड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। पहला जो होता है हमारा इंडिकेटिव मूड होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा इम्परेटिव मूड होता है, तीसरा जो होता है हमारा वो हमारा होता है सब्जंक्टिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड में क्या होगा, हमारे तीन चीज़ें होती हैं। हमारा या तो फैक्ट्स होगा वो, या वो ओपिनियन होगा, या फिर क्वेश्चन होगा। तो इंडिकेटिव मूड जो होंगे, जितने भी होंगे इंडिकेटिव मूड, वो हमारे या तो फैक्ट्स शो करेंगे, या ओपिनियन शो करेंगे, या क्वेश्चन शो करेंगे। अगर ये तीन चीज़ें कहीं पे भी मिलती हैं तो हमारा समझ लीजिए इंडिकेटिव मूड वाली चीज़ लगेगी। तो इंडिकेटिव मूड जो होता है वो हमारे टेंस के अनुसार ही चेंज होता है। कहने का मतलब, अगर अगर वो टेंस जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो वैसा ही रहेगा सेम। अगर ये चीज़ें हैं फैक्ट्स, ओपिनियन या क्वेश्चन, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इम्परेटिव मूड में क्या होता है, इम्परेटिव मूड में हम क्या ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जो होती हैं चीज़ें, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, ये जो होते हैं ये हमारे डायरेक्ट में रहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इम्परेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव टेंस या इम्परेटिव मूड को पहचानने की, इसमें क्या होता है, हमारा जो होता है सब्जेक्ट वो नहीं होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो यूनिवर्सल यू होता है हमेशा इसमें, तो इसलिए हम यू लिखते नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म लगती है इम्परेटिव मूड में हमेशा। अब सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट जो होता है वो हमारे इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस या रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, मतलब नेसेसिटीज, प्रेयर, प्रार्थना वगैरह को दिखाता है। अगर ये सारी चीज़ें कहीं पे मिलती हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या रिक्वायरमेंट, नेसेसिटीज, प्रेयर, तो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होगा। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या होगा, हमारा अनरियलिटी, इमेजिनेशन, इम्प्रोबेबिलिटीज। आ गया समझ में आप सबको। अब चलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्या है, इंडिकेटिव मूड पहले मैं लेता हूँ। इसमें क्या है, सीमा जो है वो लव्स रनिंग। सीमा को जो है वो दौड़ना पसंद है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, देखिए, ना ये डायरेक्ट ऑर्डर है, ना एडवाइस है, ना रिक्वेस्ट है। ना इनडायरेक्ट ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, ना एडवाइस है, ना अनरियलिटीज भी नहीं है, इमेजिनेशन भी नहीं है, इम्प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे बोला नहीं गया है कि ये अनरियलिटी है या क्या है। तो अब या तो ये फैक्ट हो सकता है या फिर ओपिनियन हो सकता है। फैक्ट कैसे होगा, कि सीमा को अगर वाकई में लर्निंग पसंद होगी तो समझ लीजिए ये फैक्ट है। और ओपिनियन कैसे होगा, मान लीजिए केवल मुझे ही लगता है कि सीमा को रनिंग पसंद है, तो ये ओपिनियन हो गया मेरा। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस जो है, अर्थ रोटेट्स ईस्टवर्ड्स, तो अर्थ जो है वो हमारा रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये हमारा फैक्ट हो गया। ठीक है, फैक्ट मतलब जो चीज़ रियल हो, सच हो। ठीक है, तो अर्थ रोटेट करता है, ये तो सबको पता है, तो ये हो गया फैक्ट। अब तीसरा क्या है, इस सीमा गोइंग टू मार्केट, क्या सीमा जो वो सीता जो है वो मार्केट जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ, यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस यूज हुआ। तो इंडिकेटिव मूड में कोई भी टेंस यूज हो जाता है। ठीक है। और इम्परेटिव मूड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा जो होता है सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नहीं होता है इसमें। ठीक है। वर्ब से डायरेक्ट शुरू करते हैं, जैसे क्लोज द डोर, इसमें क्या होगा, हमारा यू जो होगा, यू क्लोज द डोर, तो इसलिए हमारा यू जो होता है इसमें छिपा रहता है, तो इसलिए हमारा होता है। अब क्या सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड जो होते हैं प्रेजेंट और पास्ट होते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इट इज़ इम्परेटिव दैट द पासवर्ड कैरी योर फोटो। इम्परेटिव का मतलब जो होता है वो आवश्यकता होती है, तो ये जो आवश्यकता है पासपोर्ट में जो होना चाहिए वो फोटो होना चाहिए।
ये आवश्यकता है, मतलब जरूरी है। ठीक है, तो अब इस नेसेसिटीज को दिखाने के लिए इंपरेटिव लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट क्या होते हैं, जैसे अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट के लिए क्या होगा, या तो ये इस फॉर्म में लिखा होगा या फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा, तो हमारा ये होगा डायरेक्ट। और अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह से जुड़ा हुआ होगा तो हमारा, या असर्टिव सेंटेंस होगा, तो हमारा क्या नाम है उसका, क्या होगा, इनडायरेक्ट। अब इसमें क्या है, इनडायरेक्ट है और ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, तो यानी कि क्या होगा, हमारा वर्ब की जो कि बेस फॉर्म लगती है। और पास्ट वाले में क्या होता है, हमारा जो वर्ब होती है उसकी हमारी सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, इसमें बेस फॉर्म और इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म और इसमें जो टेंस होता है वैसे ही रहता है। ठीक है, अब आगे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वो आप करिए, आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, अगर आपसे होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता ही हूँ उसको। देखिए, पहला है आई विश ही इज हियर। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आप उसको फिर बताइएगा कि गलती कहाँ पे। ठीक है, तो आई विश, काश वह यहाँ पे होता, तो वह यहाँ पे होता है, ये हमारा क्या हो गया, बताइए गलती कहाँ पे। चलिए मैं बताता हूँ, आई विश ही इज हियर, काश वह यहाँ पे होता। अब इसमें ये जो है हमारा, जो उसने जो बताई गई है वो हमारी इम्प्रोबेबिलिटी, या मतलब उसने इमेजिनेशन की गई है। इमेजिनेशन हमारी कहाँ पे की जाती है, हमारी पास्ट सब्जेक्टिव मूड में, तो मैंने आपको पहले बताया। तो अब पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जो होता है, वर्ब की जो होती है वो सेकंड फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे होगी, हमारी इज की जगह पे क्या आएगा, वॉज या वर। तो जब हमारा इमेजिनेशन दिखाते हैं तो हमारा हमेशा वर यूज करते हैं। ठीक है, वॉज यूज नहीं करते हैं पहले तो ये। अब क्या है, गॉड सेव्स आवर क्वीन, तो इसका क्या होगा, इसमें क्या गलती होगी ये बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें जो गलती है वो हमारी सेव्स की जगह पे सेव होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि गॉड जो है वो हमारी जो रानी है उसकी सहायता करता है, लेकिन वो सीधे तो करेगा नहीं, सीधे इंटरेक्ट करेगा नहीं, सीधे इनडायरेक्ट वे में करेगा। तो इनडायरेक्ट वे के लिए हमारे क्या यूज करते हैं, हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, हमारा जो वर्ब होती है, वर्ब की जो होती है बेस फॉर्म लगती है, यानी कि सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरा है, इट इज सजेस्टेड दैट द दैट कमल टेक्स सम रेस्ट नाउ। अब इसका बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें जो होगा वो टेक्स गलती है। टेक्स कैसे गलती है, जैसे इट इज सजेस्ट, सजेस्ट किया गया है कि कमल को जो है अब रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कमल को अब जो है रेस्ट करना चाहिए, ये हमारा इसमें जो है हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट वे में दिखाते हैं। इनडायरेक्ट वे इसमें सजेस्ट किया गया इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, टेक की जगह पे टेक, वो टेक्स की जगह पे टेक हो जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म लग जाएगी। एक चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, इसमें बताइए, दे इंसिस्टेड दैट एवरीवन रीच देयर बाय 6 PM। इसका आंसर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या है, दे इंसिस्टेड दैट मतलब उन्होंने इंसिस्ट किया कि सबको जो है वो 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती जो है वो हमारी रीच्ड है। तो इसमें क्या है, हमारा इंसिस्ट इनडायरेक्ट वे में किया गया। इनडायरेक्ट वे के लिए हमारा क्या होता है, वर्ब की जो होती है बेस फॉर्म लगती है, तो रीच की जगह पे क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा जैसे यहाँ पे इंसिस्टेड है तो हमारा क्या नाम है उसका,
जो पूरा सेंटेंस होगा वो उसी फॉर्म में होगा। ये जो है वो मूड के हिसाब से होता है, तो मूड इंसिस्टेड यहाँ पे है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। अब चौथा क्या है, पांचवा क्या है, पांचवा है द मैन आस्क्ड हिज सन इफ ही गो देयर बाय बस। अब इसका बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, जो गलती होगी वो गो की जगह पे हमारा वेंट यूज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या, द मैन आस्क्ड हिज सन इफ ही गो देयर बाय बस। तो मैन ने पूछा सन से कि क्या वह बस से जाएगा वहां पे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ और वेदर जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, इंडिकेटिव मूड में। इंडिकेटिव मूड जो होता है वो हमारा क्या नाम है, उसका टेंस के अनुसार लगता है। तो टेंस जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट द मैन आस्क्ड, मैंने पूछा, तो पास्ट में पूछा था, तो आंसर भी जो होगा पास्ट में पूछा था, तो पास्ट में यहाँ पे ही की जगह पे वो की जगह पे वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो छठा है, छठा क्वेश्चन में क्या है, द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही वेंट देयर बाय बस। अब इसका बताइए क्या गलती है इसमें। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें जो गलती है, ही की जगह पे वो वेंट की जगह पे वो गो हो जाएगा। अभी क्यों हो जाएगा इसका मैं बताता हूँ। द मैन आस्क्ड हिज सन, मैन ने जो है सन से कहा कि वह वहां पे बस से जाए। इसने पूछा नहीं है, क्वेश्चन नहीं किया है। यहाँ पे क्वेश्चन करता होता तो ये वाला सेंटेंस होता, इफ लगा हुआ होता, इफ या बेहतर। दैट जो होता है वो हमारा क्वेश्चन के लिए यूज नहीं होता है। तो इसमें इसने बताया है कि क्या नाम है उसका, वो जो उसका लड़का है वो बस से वहां जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में बोला गया है। तो इनडायरेक्ट वे में जो होता है वो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज होता है। तो यहाँ पे वेंट की जगह पे गो हो जाएगा, क्योंकि जो होता है बेस फॉर्म लगती है, तो गो हो जाएगा वहाँ पे। अब जो है सातवां, द केस डज नॉट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। तो केस में जरूरत नहीं है कि उसे प्रेजेंट होना पड़े। अब इसमें बताइए क्या होगा। इसमें जो होगा इसकी जगह पे हमारा जो होगा वो बी यूज होगा, बी और ई। बी, ये बी वाला बी नहीं, बी और ई, बी यूज होगा क्योंकि बेस फॉर्म यूज होगी। अब वैसे तो ये आप बोलेंगे कि क्या नाम है, सेंटेंस जो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हमारा इज सही है। सही नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर के लिए पूछा गया और ये इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। यहाँ पे दैट लगा हुआ है, इसलिए क्या नाम है उसका, यहाँ पे बी की बेस फॉर्म लगेगी, तो बी लग जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, उसमें आप बताइएगा मुझे कि कमेंट करके कि ये जो सेंटेंस है ये तीनों सही है या फिर गलत है, या फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे, और अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं।